क्या आप भी इस बात से परेशान हैं कि जो सब्ज़ साग है वो अक्सर ग्रीन नहीं रहता है? इस वीडियो में मैंने 2 स्टेप्स आपसे ज़रूरी वाले शेयर किए हैं। पहला तो कि बेकिंग सोडा आप डाल देंगे हल्का सा पानी में उबालने के टाइम पे, उससे जो साग है वो काफ़ी हद तक ग्रीन रहता है। तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है अब साग जो हमने वॉश कर दिया था और क्लीन किया था। इसको एक उबाल लाएंगे आप इस बेकिंग सोडा वाले पानी में, फिर पानी फेंक देंगे, साग को अच्छे से वॉश करके निचोड़ेंगे। जो दूसरा स्टेप है वो ज़्यादा ज़रूरी है, वो बिल्कुल वीडियो के एंड पे है, तो ज़रूर देखिएगा एंड तक वीडियो। यहाँ पे हमने पानी फेंक दिया है, साग को अच्छे से मैश कर दिया है अब क्लीन करके। मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ मैं प्रेशर कुकर में, थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं लेना है आपको। जब ये गर्म हो जाए, स्मोक वगैरह निकल जाए इसकी, फिर हम इसमें डाल देंगे एक प्याज को हम फ्राई करेंगे जब तक कि इसका गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा। प्याज जब फ्राई हो जाएगा सही से, फिर हम इसमें साग भी डाल देंगे। तो यहाँ पे प्याज को मैं फ्राई करूँगी और जैसे ही प्याज में कलर चेंज हो जाएगा, जो हमने साग रखा था मैश करके वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो साग यहाँ पे आप देख सकते हैं किस कलर का है। बाय द एंड हम कोशिश करेंगे कि ये ग्रीन ही रहे, डार्क ग्रीन ना हो जाए, कलर चेंज ना आए इसमें। तो यहाँ पे हमें इसको फ्राई करते साथ साथ में ही मसाले डाल देने हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको फ्राई करेंगे आप सही से, और फिर हम इसमें डाल देंगे पहले तो नमक, क्योंकि नमक डालने से जल्दी वाटर रिलीज़ होगा और साग जो है वो जल्दी कुक हो जाएगा। तो नमक आप टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, 1 चम्मच है जितना आपने लिया है साग। मैंने यहाँ पे लौंग डाले 1-2 और बड़ी इलायची 1, साथ में होममेड गार्लिक का पेस्ट। आप चाहें तो अपनी चॉइस के इंग्रेडिएंट्स या मसाले डाल सकते हैं। यहाँ पे हमें ग्रीन चिलीज़ का इस्तेमाल करना है क्योंकि रेड चिली से भी इसमें कलर चेंज होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने ग्रीन चिलीज़ ली थी 3, इनको मैंने वॉश किया है, इनके एजेस काटे हैं और इनको मैंने थोड़ा सा इस तरीके से मैश किया है। तो इसके बाद मैं इसको ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो साबुत ही डाल सकते हैं ग्रीन चिलीज़, लेकिन इस तरीके से ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है ग्रीन चिलीज़ का, क्योंकि वो अच्छे से अपने फ्लेवर्स रिलीज़ कर चुकी होती हैं इस तरह कूटने से। यहाँ पे देखिए साग फ्राई हो रहा है और साथ में ही मैं इसमें डाल दूँगी ग्रीन चिलीज़। 3 ग्रीन चिलीज़ को मैंने अच्छे से कूटा फिर डाल दिया। जब आपको लगे साग फ्राई हो जाए, पहले तो हम ज़ीरा डाल देंगे, उसके बाद हल्का पानी डाल देंगे और साथ में डालेंगे सौंफ 1 चम्मच और थोड़ा सा जिंजर पाउडर। लाल मिर्च नहीं डालिएगा इसमें आप। अब मिक्स करेंगे हम इसको। अभी तक भी साग ग्रीन ही है और एंड पे आप देखिएगा ज़रूरी एक स्टेप, जिससे कि ये ग्रीन ही रहेगा एंड तक। पानी डालेंगे आप, इसको साग को सही से फ्राई करेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे उतना पानी जितने पानी में हमें एक कुक करना है। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है, हमें इसको प्रेशर कुकर की लिड क्लोज़ नहीं करनी है। साग को हमें विसल दे के नहीं कुक करना है, उससे इसका कलर काफ़ी हद तक चेंज होता है। यहाँ पे मैं 2 रेड चिल्ली भी डाल रही हूँ। आप चाहें तो अपने हिसाब से ग्रीन ही फिर से डाल सकते हैं, ये बस फ्लेवर के लिए है, इनसे कोई कलर इसमें नहीं ऐड होगा। तो यहाँ पे हम रखेंगे लिड प्रेशर कुकर पहले तो 2 मिनट क्लोज़, फिर लेकिन रखेंगे लिड आधी ओपन और उसमें रखेंगे वुडन स्पैटुला जब तक ना साग रिड्यूस हो और कुक हो। तो वुडन स्पैटुला और लिड आधी ओपन रखने से ही साग परफेक्टली ग्रीन रहता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी और बताइएगा आपको कैसी लगी। आई एम श्योर जब आप ये ऐसे बनाएंगे तो आपका साग भी काफ़ी हद तक ग्रीन रहेगा। आप देख सकते हैं ये इतना ग्रीन है कि चावल का कलर तक इसमें ग्रीन हो चुका है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और ज़्यादा तेल डालने की भी ज़रूरत नहीं है आपको इसमें।